हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फैशन डिजाइनर बनने के लिए किन क्वालिटीज, किस स्किल और किस क्रिएटिविटी होने की आपके अंदर जरूरत है। आज के समय में हर व्यक्ति अपने लुक को लेकर इतना सजग हो गया है कि वह हर दम कुछ ऐसा पहनने की चाह रखता है जो ना सिर्फ दूसरों से अलग हो बल्कि आपको ट्रेंडिंग भी दिखाए। आपकी इस चाहत को पूरा करने का काम फैशन डिजाइनर करते हैं। तो फैशन डिजाइनर बनने के लिए आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी का होना बहुत जरूरी है। फैशन डिजाइनर अपने अनोखे आइडियाज के बूते पर हर साल मार्केट में कुछ नया लेकर आते हैं। अगर आपके पास भी कपड़े की समझ के साथ साथ कुछ नया व हटकर करने की चाहत है तो आप बतौर फैशन डिजाइनर अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं और आपका इसमें इंटरेस्ट भी है तो दूसरों की तरह फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग सीखने के लिए आपका इसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे करने के लिए आपका क्रिएटिव माइंड होना ज़रूरी है। अगर आपको किसी कपड़े को देखकर तरह तरह के आइडिया आते हैं और उस आइडिया को किसी पेपर पर डिफरेंट तरह से डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं या आप फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड किसी बुक को पढ़ते हैं तो समझ जाइए आप फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड है। अगर आपका इंटरेस्ट फैशन डिज़ाइनिंग में है तो आपको इसके लिए हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका इसके लिए क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। क्रिएटिव माइंड रखना बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कपड़ों को लेकर हो, रंगों को लेकर हो या अलग से काट पीट, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी। अब हम जानते हैं स्किल्स क्या होने चाहिए। फैशन डिजाइनिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो अक्सर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन यह जितना ग्लैमरस है इसमें सफल होने के लिए आपको उतनी ही क्रिएटिव होना आवश्यक है। साथ ही इस क्षेत्र में आपकी अलग सोचने की क्षमता, साथ साथ आपको कपड़ों की बेहतर समझ, सिलाई की बारीकी और अपने क्लाइंट के हिसाब से कपड़ों को डिजाइन करना आना चाहिए। अर्थात आपको ना सिर्फ अपने क्लाइंट की जरूरत को समझना होता है बल्कि उसे समझकर उसे ऐसे परिणाम देने होते हैं जिससे आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं। किसी भी इंसान की समझ को पहचानना बहुत जरूरी है। योग्यताएं क्या क्या चाहिए आपको, इसमें डिप्लोमा होता है, 6 मंथ का भी बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, 3 इयर्स का डिप्लोमा, 4 ईयर की डिग्री कोर्स होती है, 10 और 10+2 इक्विवेलेंट, ये दोनों मतलब 10 होना चाहिए या 10+2 क्वालिफिकेशन आपके पास होना बहुत कंपलसरी है। नॉलेज ऑफ फैब्रिक होना बहुत जरूरी है। लेदर, लेस, फर, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर, सिलिक, वेलवेट। फैशन के स्टूडेंट अक्सर एक पूरा सेमेस्टर विभिन्न तरह के कपड़ों की पहचान करने में ही निकाल देते हैं। अगर वे यह सीख भी जाएं कि कपड़ा किस तरह का है और उसे पहचानने के लिए कोई गलती ना करें, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे कि यह कपड़ा कहाँ से आता है और इसे बनाता कौन है। बाजार में अलग अलग तरह के कपड़ों और फैशन के संबंधित जरूरी सामग्री की पहचान करना काफी नहीं, स्टूडेंट को यह भी मालूम होना चाहिए कि उसे बनाने की प्रक्रिया क्या है, मेथड क्या है, उसका उत्पादन कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होती है। कपड़ों के बारे में गहराई से जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसके पूरे सफर के बारे में जानकारी जुटाई जाए। प्रैक्टिकल अनुभव बहुत काम आता है। कपड़ों और दूसरी जरूरी सामग्री के बारे में गहराई से जानकारी रखने से न सिर्फ आप अपने डिजाइन के लिए सही कपड़े और सामग्री का चुनाव करते हैं बल्कि आप इसके इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के बारे में भी जानते हैं। मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि डिजाइनर अपनी ही दुनिया में सिमटकर सफल हो सकते हैं और उन्हें अखबार पढ़ने या शाम को टेलीविजन पर खबर देखने की कोई जरूरत नहीं, तो आप गलत हैं। हर डिजाइनर के लिए यह जरूरी है कि बाजार की हलचल और रुझान से वाकिफ होना चाहिए। किसी डिजाइन की नकल करेंगे और खुद सोचना बंद कर देंगे तो आपके काम को हजारों दूसरे कलाकारों के काम से अलग कैसे किया जा सकता है, यानी आपका काम बाकियों जैसा ही नजर आएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कही थी, क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आप जिस भी जगह पे रहते हैं उस जगह का मार्केट रिसर्च करिए, देखिए जाके कैसा है मार्केट, स्कोप क्या क्या है फैशन डिजाइनिंग में। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद आप कई जगह काम की तलाश कर सकते हैं। सबसे पहले खुद के गुणों में निखार करने के लिए आप किसी बड़ी फैशन डिजाइनिंग के अंडर ट्रेनिंग ले सकते हैं।
वहीं इसके बाद आप किसी कपड़ों की कंपनी या फैशन हाउस में बतौर फैशन डिजाइनर काम कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ जुड़कर काम नहीं करना चाहते तो बतौर फ्रीलांसर भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। वैसे फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में भी अच्छे कॉस्ट्यूम डिजाइनर व फैशन डिजाइनर की डिमांड रहती है। आप चाहें तो वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं तो आप बुटीक खोल सकते हैं या फिर अपने द्वारा डिजाइन किए गए कपड़ों की प्रदर्शनी लगा सकते हैं या फिर उनका बड़े स्तर पर निर्यात भी किया जा सकता है। आप अपने काम को प्रदर्शित करने के लिए ऑनलाइन बाजार का भी सहारा ले सकते हैं। ऐसे में आप कुछ लेटेस्ट ट्रेंड में यूनिक ट्विस्ट के साथ ऑनलाइन दुनिया में अपने डिजाइन पेश कीजिए। धीरे धीरे आपकी पकड़ इस क्षेत्र में बहुत अच्छी होती चली जाएगी। इनकम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस क्षेत्र में आपकी आमदनी इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो शुरुआती दौर में 15,000 रुपए प्रति माह आसानी से कमा सकते हैं। वहीं धीरे धीरे अनुभव के साथ आपकी आमदनी प्रति माह 50,000 तक भी आसानी से कमाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप अनुभवी और टैलेंटेड हैं तो आप खुद का बिजनेस शुरू करके लाखों कमा सकते हैं। आमदनी की कोई सीमा नहीं होती, इनकम की कोई सीमा नहीं होती। जितने टैलेंटेड आप होते उतनी वो बढ़ती चली जाती है। इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली और इवन हमारे देश में इंडिया में कई अलग अलग और क्षेत्रों में भी है। NID अहमदाबाद, सोफिया पॉलिटेक्निक मुंबई, IITC मुंबई, JDFT, बहुत सारी ऐसी और भी इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपके ही स्टेट में होंगे। पर्ल एकेडमी न्यू दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, जयपुर में भी है। ये बिल्कुल प्राइवेट है। पर्ल एकेडमी बिल्कुल प्राइवेट एकेडमी है, इंस्टीट्यूट है। और लेडी इंपॉर्टेंट टिप्स क्या क्या होने चाहिए? डिजाइनिंग करने वालों को रंगों और डिजाइन के साथ हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना होता है। अपने डिजाइन में कलर्स ऐड करके अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। क्रिएटिविटी के साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना बहुत जरूरी है। फैशन जगत में रूबरू रहना पड़ता है, जिसके अनुसार फैशन डिजाइनर अपने डिजाइनिंग मार्केट में लेके आते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि हम कुछ फैशन और कुछ क्रिएटिव करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को करने के लिए हमारा माइंड बहुत क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है, टाइम के साथ चलना पड़ता है, लोगों के साथ चलना पड़ता है। लोगों की डिमांड्स क्या है उनको समझना पड़ता है। लोगों को क्या चीज़ चाहिए या फिर किस व्यक्ति पे किस तरह के कपड़े, कलर, रंग अच्छे लगेंगे, इन चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कुछ भी फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हम कपड़ों की बारीकी, रंगों को और इंसान के शरीर को पहचानते हुए उसके लिए कपड़े डिजाइन करें। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक इट।